जब से हमने आंदोलन स्थगित किया है उसके बाद उन्होंने कितने लोगों को यहाँ अवेयर किया है और भू कानून की महत्ता क्या है। सुलोचना भट्ट जी हमारे साथ हैं। बोलिए भट्ट जी। सबसे पहले तो धन्यवाद। और ये भू कानून की जो बात है, ये भू कानून तो हमारा शुरू से ही होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है बीच में कुछ लोग सारे गायब हो गए। लेकिन आज हमने जो दीनदयाल उपाध्याय पार्क में 85 दिन का कर्म अनशन जो हमने शुरू किया, वो हमारा बिल्कुल चलता ही रहा और हमने किसी के दबाव में वो बंद नहीं किया, वो हमने खुद स्थगित किया। लेकिन अब जैसे ही ये सरकारें आएंगी, इनका इंतज़ार हम कर रहे हैं, वैसे हमारी भू कानून की लड़ाई बिल्कुल उसी रूप से तैयार होगी, उसी रूप के क्या भयंकर रूप से तैयार होगी, क्योंकि हमें उत्तराखंड बचाना है। हमने राज्य तो लिया है, लेकिन अब हमने राज्य को बचाना है, राज्य की बेटी रोटी और जल जंगल को बचाना है। अगर हमारा भू कानून हिमाचल की तर्ज पर लागू हो जाता है तो तब तो हमें समझेंगे हमें उत्तराखंड अलग राज्य जरूर लिया। प्रेमनगर में आते आते हम राघव बिहार पहुंच चुके हैं। राघव बिहार में देखो जितनी भी मात्र शक्तियां हमें रास्ते में मिल रही हैं, जितनी भी मात्र शक्तियां हमें रास्ते में मिल रही है, उनको हम पर्चा भी दे रहे हैं और साथ साथ में उनसे पूछ भी रहे हैं। ये है तारावती कपटियाल। कपटियाल जी हमारे साथ, तारावती कपटियाल जी मेरे साथ और भू अध्यादेश अधिनियम अभियान में 84 दिनों से लगातार अनशनरत रही और अनशनरत रहने के बाद आज हम उनके घर में ये अपील देने के लिए आए हैं और उनसे निवेदन भी करते हैं। ये अपील और ये है। अब ये बताए दीदी कि भू कानून के विषय में आपका क्या कहना है? मेरा भू कानून के विषय में कहने का मतलब ये है कि हमें हिमाचल की तर्ज पे भू कानून चाहिए। और यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, माना कोई भी अगर उम्मीदवार आता है तो उस उम्मीदवार को आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले भू कानून को हमें अपने एजेंडे में दिखाइए, तब हम आपको वोट देंगे? हम ऐसे बोलेंगे कि हमें पहले हमारा भू कानून लागू करो और इसके बाद हम तुम्हें वोट देंगे। ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन, जो पर्चे, जो अपील आप डाल रहे हैं, यहाँ के सारे लोगों को आप इसको अवेयर करेंगी? जी करूँगी, ज़रूर करूँगी, सबको बांटने जाऊँगी। तो अब जब बताती हैं तब उसके बाद क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि अब हम भी आपके साथ चलेंगे, शंकर सागर से मिलेंगे, तब हम इसके बारे में, भू कानून के बारे में जानेंगे। अंत में आप जो अब उत्तराखंड की जनता, आप मातृ शक्तियों ने उत्तराखंड भी दिलवाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि भू कानून की अवेयरनेस भी कर रही हैं, तो आप मातृ शक्तियों से क्या कहेंगे भू टीवी के माध्यम से? मैं मातृ शक्तियों से यही कहूँगी कि जो हमें हमारा उत्तराखंड में भू कानून लागू करेगा, हम उसी को वोट देंगे और उसी के साथ हमारी सारी जनता जाएगी। अभी हम आए हैं सीमा द्वार एरिया पे। सीमा द्वार एरिया पे आने के बाद कई हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास, उनके घरों में हम आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे है गीता बागड़ी का घर है, तो गीता बागड़ी के घर में हम घुस रहे हैं और जो हमारे साथ भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के साथ जुड़ी हुई है। और गीता से हम पूछेंगे, गीता के लिए हम ये एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं और ये एप्लीकेशन से हैं, ये अपील है, ये अपील को हम गीता को दे रहे हैं ताकि गीता हमारे साथ एक योग शिक्षिका भी है और साथ ही साथ भू कानून से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। हर वीडियो को ये शेयर करती है और साथ साथ वीडियो बनाती है, अपने फेसबुक से लेके, अपने व्हाट्सएप में से लेके, अपने जितने भी इसके अपने हुए हैं सोशल मीडिया में, जितने भी अपने ब्लॉग्स हैं उन ब्लॉग्स में डालते रहती है। और गीता से हम पूछेंगे, गीता, कि हिमाचल की तर्ज पे यहाँ पे भू कानून आखिर क्यों लगा? बहुत ज़रूरी है भू कानून, हिमाचल की तर्ज पे भू कानून ज़रूरी लगना चाहिए। और जितने भी लोग आजकल आपसे वोट मांगने आते हैं तो उनसे आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे जब तक का भू कानून नहीं तब तक का वोट नहीं? जो भू कानून की बात करेगा क्या बोलते हैं? जी हम यही कहते हैं, जो भू कानून की बात करेगा वही हमारा वोट पड़ेगा। और आप महिलाओं से क्या निवेदन करना चाहती हैं, उत्तराखंड से क्या निवेदन करना चाहती है कि आपके नौनिहालों का भविष्य तब तक का सुरक्षित नहीं है जब तक यहाँ पर हिमाचल की तर्ज पर भू कानून नहीं लग जाता? आज हिमाचल का राज्य स्थापना दिवस भी है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल में राज्य बना था, नया प्रदेश बना था और आज उनका राज्य स्थापना दिवस है। हिमाचलियों को राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके साथ साथ ही वाई एस परमार जी ने 1972 में ही भू कानून लगा दिया था, जबकि यहाँ पे आज 22-23 साल हो गए हैं और यहाँ पे अभी तक भू कानून नहीं लगा है। तो आप अपने राजनेताओं से क्या कहता है कि क्या कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ भू कानून, जल्दी से जल्दी भू कानून लग जाए? कानून नहीं, जो भू कानून की बात करेगा वही हमारा वोट पड़ेगा। धन्यवाद। ये गीता बागड़ी है, योग शिक्षक हैं और जाहिर सी बात है ये एक कानून की बात है।
तो कानून में टेक्निकली कई पॉइंट होते हैं, लेकिन योग के बारे में फर्राटेदार योग सिखाती है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि गीता बागरी का एक चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। सीमादार इलाके में, और सीमादार इलाके में कई मात्र शक्तियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दिखाएं, जरा घुमा के दिखाइए, पूरी कॉलोनी को दिखाइए। और ये कॉलोनी जब दिख रही है तो यहाँ जितनी भी मात्र शक्तियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई है, और ये सीमादार इलाके में, और इस सीमादार इलाके के में जुड़ने के बाद अभी हम एक मात्र शक्ति के पास आए हैं जो हमारे साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणाम माता श्री आपको। ये अंदर को खुलेगा, बाहर को खुल रहा है, और हमारे साथ ये मात्र शक्ति जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, और हमारे कैमरामैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम यहाँ कानून के प्रणाम है आपको, और ये एप्लीकेशन हम आपको देने के लिए आए हैं। ये एप्लीकेशन आप रखिए, इनको पढ़िए भी और लोगों को बांटिए भी। आप हमारे साथ मात्र शक्ति हैं, बुजुर्ग मात्र शक्ति हैं, सदैव हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। और जुड़ने के बाद लगातार 84 दिनों से ये भी हम अनशन में लगी रही है। जानते हैं कि हमारे जो नौनिहाल हैं, जो हमारे पोते हैं, उन पोतों के भविष्य के लिए ये लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आदर्श आचार संहिता लगने के बाद हमने अभी वो स्थगित किया है। जैसे ही नई सरकार फॉर्म होगी तो ये मात्र शक्तियाँ फिर से अनशन करके दिखा देंगे। इस बार इन्होंने कहा है कि 10,000 की भीड़ हम परेड ग्राउंड में करेंगे। मात्र शक्ति आप बताइए माता श्री, भू कानून के लिए आप क्या कहेंगे कि भू कानून यहाँ पे कितना जरूरी है लगना? बहुत जरूरी है बेटा, भू कानून बहुत जरूरी है कि हमारी जो है भूमि बिक्री है, हमारे बच्चों के बेरोजगार हो रहे हैं, उनको जो रोजगार नहीं मिल रहा, बाहर के लोग ज़मीन खरीद रहे हैं और हमारे बच्चे जो है बेरोजगार हो रहे हैं। हमें भू कानून बहुत ज़रूरी चाहिए, बहुत ज़रूरी चाहिए। अपनी देवभूमि को बचाना है, हमें अपनी देवभूमि को बचाना है तो यहाँ के लोगों को अपनी ज़मीन को नहीं बेचना चाहिए, और अगर बिक रही है तो सरकार ने उस पर कानून बनाना चाहिए। आज 25 जनवरी है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल में आज उसका राज्य स्थापना दिवाना है। हिमाचल 25 जनवरी 1971 को पृथक राज्य बना था, और 1972 को YS परमार जी ने वहाँ भू कानून लगा दिया था। या देखिए YS परमार जी की सोच देखिए, कितनी बड़ी सोच थी। उनको पता है कि जब तक हम यहाँ भू कानून नहीं लगाएंगे तो हमारा राज्य बिक जाएगा। आज 22 साल हो गए हैं, इन राजनेताओं ने यहाँ पे भू कानून नहीं लगाया, जबकि सरकारों ने हमें छला है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ के नेताओं को? बेटा हम उसी को वोट देंगे जो हमारा भू कानून लगाएंगे, हम उसी को उठाएंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे जो हमारा भू कानून लगाएंगे, जो हमारी ज़मीन हमारे उत्तरांचल को बचाएगा, भू कानून लगाएगा। जो भी नेता आपके पास आएगा तो आप उससे कहेंगे कि हमें लिखित में आप भू कानून दीजिए? हाँ बिल्कुल बेटा, हम लिखित मांगेंगे, हमको भू कानून के लिए लिखित दे देंगे। रही हैं तो उन मात्र शक्तियों को हम अपनी तरफ से एप्लीकेशन दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, और उनका भी प्रथम दृष्टिया ये कहना है कि वास्तव में भू कानून को लेकर आप अच्छी पहल कर रहे हैं और भू कानून उत्तराखंड में लग रहा है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्मला रावत। निर्मला जी, ये बताइए भू कानून के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे हिमाचल की तर्ज पे वो यहाँ भी लगना चाहिए? हाँ जी, ज़रूर लगना चाहिए। यहाँ पे बाहरी लोगों को क्या ज़मीन नहीं देनी चाहिए, और हमें अपने उत्तराखंड को स्वयं हमें ही बचाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो बाहरी लोग आते हैं तो हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर को देखना है। यहाँ पे हमें अपनी ज़मीन को अपने आप ही सेव करना है। भू कानून के लिए जितने लोग आगे आए, अपने उत्तराखंड भाई बहनों से निवेदन है कि सब यहाँ पे आके इन लोगों को सपोर्ट करे, सबको सपोर्ट करे यहाँ पे। थैंक यू। भू अध्यादेश अधिनियम अभियान ने पिछले 84 दिनों से यहाँ पे अनशन किया था, उसकी भी जानकारी है आपको? नहीं, मैं तो एक ही दिन गई थी वहाँ पे। मतलब जानकारी है? हाँ, आई थी मैं वहाँ पे। तो जो वहाँ पे माताएं और दीदी लोग सब आ रखे थे, बहुत अच्छा लगा उनको देख के। हमें भी मतलब थोड़ा सा उत्साह हुआ वहाँ पे, हमें आने के लिए हमें भी उत्साह हुआ कि हम भी मतलब अपने भू कानून को लेके थोड़ा सा प्रचार करें अपने आस पड़ोस में, अपने गढ़वाली भाई बंधु को। मैंने बताया, जितने मेरे साथ थे उन सबको बताया हमने, हमें जाना चाहिए वहाँ पे। ये जो एप्लीकेशन आपके हाथ में है, इस एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद इसमें लिखा भी है कि इसको आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक में भी डालिए और लोगों को बताइए। यहाँ पे भू अध्यादेश अधिनियम अभियान लिखा हुआ है, और उसी का ये भू कानून चल रहा है जो 2016 से लगातार उत्तराखंड में भू कानून की मांग कर रहा है, वो भी हिमाचल की तर्ज पर। आप अपना इसको पकड़िए, आप अपना नाम बताइए। बीना रावत। बीना रावत। बीना बताइए, क्या भू कानून यहाँ पे हिमाचल की तर्ज पर लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? भैया अब इसके बारे में तो हम अभी ज़्यादा जानते नहीं ना, हम अभी, मैं तो वहाँ गई भी नहीं, ये तो गए थे, खैर मैं तो गई भी नहीं थी। गए नहीं, लेकिन एक बाहरी लोग यहाँ पे जमीनें ले रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में तो जो आप लोग कर रहे हो उसके साथ हम आपके साथ खड़े हैं,
पर वहाँ जाने के लिए भी टाइम चाहिए। वो अभी स्थगित कर दिया है चुनाव के कारण, इसलिए हम घर घर में डोर डोर में जाके हाँ ये लोग ठीक है। वोट आप मांगने आ रहे हैं, मतलब हम ये पर्चा देख के मतलब कुछ तो लोग जागरूक हों कि हाँ को पढ़े इसको कि क्या है ये भू कानून। कुछ बचे हमारी उत्तराखंड की ज़मीन तो बचे, सबने आके कब्जा कर रखा है सबने, तो कुछ तो मतलब हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए कुछ तो वो जो हमारी अपनी ज़मीन है उसमें भी हमको इतनी सी ज़मीन के लिए दुनिया भर के पैसे खर्च कर तब हमको अपनी ज़मीन मिल रही है। अपनी उत्तराखंड में होके अपनी ज़मीन को हम मतलब लड़ना पड़ रहा है कि हमको इतनी ज़मीन चाहिए, इसलिए। देखिए मातृशक्ति भी इस बात को समझ रही है कि जैसे ही यहाँ पे भू कानून लगेगा कि जो जमीन आज 50,000 रुपये बीघा है, जो बाहरी लोग थैले और बोरा भर के यहाँ से जमीनें लेके जा रही है, वो 5,000 रुपये बीघा भी आ सकती है और गज भी आ सकते हैं। अब 50,000 रुपये गज है तो लगाइए, एक आम पहाड़ी व्यक्ति के हाथों से ये जमीन बहुत दूर है, दूर की कौड़िया हो गई है। जैसे यहाँ पे भू कानून लगेगा, इसलिए सरकार आप जाग जाइए। आप घर घरों में जो वोट मांगने जा रहे हैं, मातृशक्ति जाग चुकी है। जब तक यहाँ पे हिमाचल की तर्ज पर भू कानून का वादा नहीं करेंगे तब तक किसी भी प्रत्याशी को वोट मिलने वाला नहीं है। हमारा वोट उसी को होगा जो हमारे साथ भू कानून में आगे आएगा, चाहे कोई भी नेता हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमने तो उन्हीं को वोट देना है जो हमारे भू कानून को लेके हमारे साथ आगे खड़ा होगा। हमारा तो ये बात हमने सिखाई तो नहीं है, नहीं, ये मेरी हमारे अपनी मन की है, खुद की है और सच में है। क्योंकि हमें भी इतना आक्रोश है, जब हम लोगों को पानी की इतनी दिक्कत हो रही है तो हमें पानी के लिए हमने किस किस को कंप्लेन की, सारे सबको कंप्लेन करके हम थक चुके हैं। आगे हमारे विधायक जी, मैंने सोचा था वहाँ पे एक लेटर लेके भेज दें, पर भैया लोगों ने बोला कि हमने भेज रखा है। हमारे यहाँ पे जो भी नेता है, सिर्फ इन लोगों को वोट चाहिए, किसी आम आदमी से इनको कोई लेना देना नहीं। जब इन लोगों को वोट चाहिए होते तब ये घर घरों में जाके ये हमारे पास वोट मांगने के लिए। आप क्या कहोगे प्रत्याशियों से? जो भी प्रत्याशी आएगा, बीजेपी कांग्रेस या कोई भी आएगा, तो कोई भी आए जो भू कानून को लेके आगे आएगा, जो हमारे साथ खड़ा होगा, हम उन्हीं को वोट देंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमारा कोई वो नहीं, चाहे कोई और भी हो। आप क्या कहेंगे? ठीक है भैया, थैंक यू। आप क्या कहेंगे, बोलिए जरा। भू कानून एक आपके राज्य का मुद्दा है, यहाँ पर पार्टी का कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं तो पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आप क्या कहेंगे? पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो हम जो ये भू कानून दिलाएगा, भू कानून हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, हम नेतागिरी हम नहीं जानते भैया, राजनीति हमको नहीं आती, सीधी सी बात। हम ये जानते हैं कि जो हमारे बच्चों के लिए ठीक हो, हमारे भविष्य के लिए ठीक हो, हमारी ज़मीन बच जाए, वो सही। देखिए, नौनिहालू का अगर आपने भविष्य बचाना है, यहाँ पे बाहरी लोगों को नौकरी से करना है, क्योंकि मूल निवास इन्होंने खत्म करके स्थायी निवास कर दिया है। और स्थायी निवास में बाहरी लोग आता है यहाँ पे, चाहे वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पंजाब, हरियाणा या कहीं का भी हो, उसके पास दोहरी नागरिकता होती है, उसके पास दोहरी चांस होते हैं। एक तो अपने स्टेट में भी वो नौकरी ले लेता है, जो बची कुची नौकरी हो यहाँ हथिया लेता है। तो ऐसे में इन मातृशक्तियों के नौनिहालू का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। एक तो आपके पास जमीन नहीं है, ऊपर से आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आने वाले भविष्य में आपके नौनिहाल दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन ही करेंगे। इसलिए उत्तराखंड की जनता, समग्र जनता, मातृशक्ति, युवा शक्ति और संपूर्ण भूभाग 24 लाख परिवार, 1,35,00,000 जनता, समय रहते जाग जाओ। जिस प्रकार वाईएस परमार ने 1972 में अपने वहां भू कानून बनाया था, और आज मैं आपको बता दूं, आज हिमाचल दिवस भी है। हिमाचल प्रदेश का आज राज्य स्थापना दिवस है। आज 25 जनवरी को हिमाचल को पृथक राज्य का दर्जा मिला था, और 1972 में 25 दिसंबर 1971 को हिमाचल का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और 1972 में यशवंत सिंह परमार ने वहाँ पे भू कानून लगा दिया था, सेक्शन 118 लगा दिया था, और हमारा 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना। आज 22 साल हो गए हैं, हमारे यहाँ के नेता सोए हुए हैं और हमारी जनता दिन प्रतिदिन जमीन के नीचे धंसते जा रही है। इसलिए राज्य की संभ्रांत जनता से हमारा निवेदन है, जल्द से जल्द यहाँ पे भू कानून लगाने की मांग कीजिए। भू अध्यादेश अधिनियम अभियान से जुड़िए और भू टीवी के चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स दीजिए, ताकि हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।